स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दे। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस दिखाई दे रही है। आज कुमाऊं के गढ़ हल्द्वानी में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस की आज विजय शंखनाद रैली है। यशपाल आर्य के स्वागत में बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हल्द्वानी में कांग्रेस की आज विजय शंखनाद रैली होने जा रही है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। और आपको बताएं कि यशपाल आर्य के स्वागत को लेकर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एक्शन में कांग्रेस दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली आज होने जा रही है। यशपाल आर्य के स्वागत में बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे इस रैली में पहुंचेंगे। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस रैली का हिस्सा होंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी रैली में पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जो कि रैली का हिस्सा होंगे। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी मौजूद हैं देहरादून से। पंकज, लगातार एक्शन में कांग्रेस दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में विजय शंखनाद रैली हल्द्वानी में आयोजित होने जा रही है। किस तरीके की तैयारी है, कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंचेंगे और कितना फायदा हल्द्वानी में, अगर इस रैली को कांग्रेस कर रही है तो कितना फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को? जय, देखिए चुनावों के मद्देनजर ये कांग्रेस का सबसे बड़ा कार्यक्रम है आज, जो विनय संकल्प संक्रांत यात्रा के रूप में शुरू किया जा रहा है। हल्द्वानी में इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसमें रहेंगे, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव रहेंगे, सह प्रभारी इसमें रहेंगे और जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं वो सब इसमें आज रहने वाले हैं। और ये जो एक कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से जो कुमाऊं के एक बड़े नेता माने जाते हैं यशपाल आर्य, जो अभी भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए, उनके स्वागत में ये वहाँ किया जा रहा है। एक कार्यक्रम यहाँ हाल ही में एक कांग्रेस भवन में किया गया था, लेकिन वो क्योंकि कांग्रेस संगठन के हिसाब से हुआ था, लेकिन ये एक चुनावों के मद्देनजर इस कार्यक्रम हल्द्वानी में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुमाऊं के गढ़ के रूप में पूरी सीटों को साधने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। इसलिए तमाम नेताओं का जमावड़ा लगेगा। हल्द्वानी में जिस तरह से कल ये कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जिस तरह से कल इसकी परमिशन कांग्रेस को नहीं मिलती और कल भी तमाम नेताओं ने इसका विरोध जताया था, उसके बाद आज ये कार्यक्रम एक बड़े रूप में किया जा रहा है। तो कांग्रेस का ये दावा है कि इसमें हजारों की संख्या में जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, वहां इकट्ठा होंगे और एक रूप से विजय का संक्रांत यहाँ से शुरुआत की जाएगी। कुमाऊं में ये बड़ा कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुमाऊं के रूप में यशपाल आर्य को बड़ा नेता माना जाता है और एक बहुत दलित समाज से भी आते हैं, तो पूरी तरह से वहां की सभी सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। कुमाऊं से हुंकार कांग्रेस भर रही है चुनावों की और इसमें उसके बाद बड़े कार्यक्रम कांग्रेस के होने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है, पहले परिवर्तन यात्रा शुरू की, उसके बाद छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, उसके बाद ये विजय संकल्प संक्रांत यात्रा शुरुआत की जा रही है। तो इसमें साफ रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देकर तमाम तरह से ये कोशिश की जा रही है कि जनता के बीच में जाया जाए और कहा जाए कि भाजपा सरकार ने पिछले दौरान जो नाकामियां रही हैं उनको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए संक्रांत के रूप में पहला कार्यक्रम, बहुत कम समय है, काम बहुत ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस लगातार बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है। अब बने रहिए हमारे साथ। हल्द्वानी से अंकित शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं? आज कांग्रेस की तरफ से बड़ी रैली यहां पर आयोजित की जा रही है, विजय शंखनाद इसे नाम दिया गया है। कौन कौन पहुंचेगा, कितने बजे का कार्यक्रम है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जया, आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आज बहुत बड़ा आगाज करने जा रही है। विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। वहीं बात करें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव यहाँ पर शिरकत करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल शिरकत करेंगे, हरीश रावत यहाँ पर रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के जितने भी विधायक है वो तमाम यहाँ पर रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं हल्द्वानी के रामला मैदान में हूँ और जो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही है और देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अपने नेताओं को सुनने के लिए कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर आ जाएंगे और लगभग
11:30 बजे से यहाँ पर शंखनाद का आगाज यहाँ पर हो जाएगा। जो विजय संकल्प शंखनाद रैली का आगाज यहाँ पर होने वाला है। बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यशपाल आर्य के स्वागत में एक बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। तमाम बड़े कांग्रेस के नेता इस रैली में पहुंचेंगे। वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी अपने चुनाव की तैयारियों को धार देने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस इस बार बड़े स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए मजबूत करने में जुटी हुई है। 70 विधानसभाओं के सभी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अभी तक कांग्रेस 25 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण अभियान पूरा भी कर चुकी है और जल्द ही 45 विधानसभा में प्रशिक्षण कर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा। हर पोलिंग बूथ से हमारे यहाँ 5-5 व्यक्तियों को 5-5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसमें BLA भी हैं और बूथ कमेटी का अध्यक्ष भी है, बूथ कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी हैं। वो हम उन यहाँ से उनको प्रशिक्षण एक स्तर पर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने बूथ स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे कि वे किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट करना है, बूथ मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी उसमें करेंगे। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे। आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। गोपाष्टमी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार में कृषि मेले में भी वो शिरकत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो गोपाल अष्टमी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज सीएम का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जय, देखिए आज सीएम के प्रमुख 4 कार्यक्रम हरिद्वार में होंगे। अभी मुख्यमंत्री खटीमा में मौजूद हैं और खटीमा से सीधे वो हरिद्वार में आएंगे। 11:30 बजे खटीमा में चलेंगे और तकरीबन 12:15 बजे करीब वो हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कृषि मेले में वो पहले शिरकत करेंगे 12:30 बजे। उसके बाद वो सिडकुल में जाएंगे और संस्कृति विश्वविद्यालय भादराबाद में भी शिरकत करेंगे। सिरकुट में 2-3 कार्यक्रम उनके हैं, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उसका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद जो HRDA है, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा भी कुछ काम किए गए हैं, उनका शिलान्यास ही मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये 4 कार्यक्रम आज हरिद्वार में रहने वाले हैं। 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में ही रहेंगे। उसके बाद वो सीधे देहरादून आएंगे और देहरादून में लगभग 6 बजे तक वो शासकीय कार्यक्रम निपटाएंगे। उसके बाद 7 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। तो आज मुख्यमंत्री का पूरा दिन भर का व्यस्तम कार्यक्रम है। ये मुख्य रूप से हरिद्वार में आज कार्यक्रम रहेगा। हरिद्वार की 3-4 विधानसभाएं जो हरिद्वार में पड़ती हैं उनमें वो शिरकत करेंगे और वहाँ पर तमाम कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम हुए हैं, जो पिछले विकास कार्य हुए हैं, उनका शिलान्यास करेंगे। सांस्कृतिक विश्वविद्यालय भादराबाद में भी वो शिरकत करेंगे, वहाँ पर भी वो एक कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद सिडकुल में भी कार्यक्रम है, जहाँ पर HRDA द्वारा कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, कुछ काम किए गए हैं, उनका शिलान्यास करेंगे। तो हरिद्वार में बेहतर उनके बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसके बाद वो देहरादून आएंगे 4:30 बजे और शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक में शिरकत करेंगे। जी पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी है, अपने दर्शकों को दे दें, उसके बाद आपसे अपडेट लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी दिखाई दे रही है। आज उत्तराखंड में लगेगा बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा। बताएं आपको कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और वरिष्ठ नेता आज देहरादून में होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के चलते चुनावी रणनीति तैयार करेंगे नेता। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं के दौरे होने वाले हैं और इससे कितना फर्क पड़ेगा और किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, इसी को लेकर आज बड़े नेता बीजेपी के मंथन करेंगे। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय है, बीजेपी लगातार एक के बाद एक रणनीति तैयार कर रही है और अब जिन बड़े नेताओं के दौरे होने वाले हैं उसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। बिल्कुल जय, देखिए आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है और आज से चुनावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लगातार 4-5 बैठकें होने वाली हैं अगले 2-3 दिनों तक। उसके बाद जो केंद्रीय नेता उत्तराखंड आएंगे उनके दौरे फाइनल किए जाएंगे। जेपी नड्डा 15 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, शायद कुमाऊं के दौरे पर
पर रहेंगे, उनका किस तरह से कार्यक्रम तय करना है, किन नेताओं से मुलाकात करनी है, कहाँ रैलियाँ की जानी है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री के दौरे को लेकर भी अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है और क्योंकि सिर्फ 2 महीने का वक्त उत्तराखंड में चुनावों के लिए रहा है और ऐसे में भाजपा अब हर तरह से चुनावी मूड में आ रही है, हर कदम को चुनावी रूप में रखा जा रहा है। इसलिए ये आज बैठक की जाएगी, उसमें आगामी जो तमाम कार्यक्रम है उसको अंतिम रूप भी दिया जाएगा और केंद्रीय नेताओं की जो दौरे होंगे उनको फाइनल किया जाएगा, किस नेता का दौरा कहाँ लगना चाहिए, किस नेता के दौरे से कितनी विधानसभाओं पर फर्क पड़ने वाला है। तमाम चीज़ों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तय किए जाएंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा रहने वाला है। जया, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में आपकी तिरंगा यात्रा के दौरान काफी भीड़ नजर आई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर्नल अजय कोठियाल कर रहे थे। अजय कोठियाल ने कहा कि यात्रा के जरिए आप जनता के बीच जा रही है और जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताओ एरिया स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिनको कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उस बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में वही हमारा जनता के बीच में जाकर के इलेक्शन लड़ने का तरीका होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं बड़कोट, जहां पर हमारे संवाददाता नितिन चौहान मौजूद हैं, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नज़दीक है और गली मोहल्लों से लेकर सड़क तक लगातार अगर देखें तो केवल एक चर्चा चलती है, राजनीति चर्चा। आखिर उनका आने वाला विधायक किस तरीके से हो। मैं अभी उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में हूँ। उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला, और तीनों ही विधानसभा क्षेत्र का अगर मध्य बिंदु अगर देखें तो बड़कोट है। तो बड़कोट, गंगोत्री और पुरोला की जो परिचर्चाएं जो है, राजनीति परिचर्चाएं हैं, वो भी सम्मिलित करता है कहीं ना कहीं। चलिए चाय की चुस्की के साथ हम जानते हैं किस तरीके की परिचर्चाएं हैं, आखिर विधानसभा के अंदर क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे एक टी स्टॉल के पास में हूँ और कुछ लोग यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ अपना एक आनंद ले रहे हैं, राजनेताओं की बात कर रहे हैं, विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है और क्या चल रहा है, उन्हीं से हम जानेंगे। अंकल आप बताइए, आप यहाँ पे चाय की चुस्की भी ले रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है विधानसभा में? क्या चलना साहब, अभी तो हाल फिलहाल तो कोई खास नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि अब चुनाव सरगर्मी आप तेज हो जाएगी, क्यों विधानसभा का चुनाव आ ही गया है, तो देखते हैं क्या होता है। कितने निकल गए? बिल के अंदर ही है, अभी बिल के बाहर निकल रहे हैं, क्या चल रहा है? ना अभी तो बहुत निकलेंगे, अभी तो 3 ही लोग मैदान में हैं, अभी तो पता नहीं कितने निकलेंगे। आप बताइए क्या चल रहा है? चुस्की ले रहे हैं आप चाय की? बिल्कुल नितिन जी, ये तो चाय है और हमारा तो एक पहाड़ में इसका एक सहारा रहता है। अब क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, अब चाय का सहारा था, लेकिन अब चुनाव भी आ गए हैं, अब वो चुनाव की जो गर्मी है वो डबल हो गई है, तो चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव का अगर जो चर्चा होती है वो बड़ी बेहतर रहती है। और इस टाइम तो यमुनोत्री विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो अभी लोगों के प्रत्याशियों के सिलसिले शुरू हो गए हैं, गाँव का भ्रमण शुरू हो गया है, बाज़ारों में आना शुरू हो गया है। अभी भाजपा कांग्रेस भले ही इन्होंने टिकट फाइनल नहीं किए लेकिन उसके बावजूद भी कई दावेदार भाजपा के भी जो है गांव में घूम रहे हैं। आप युवा हैं, क्या चल रहा है? जी वैसे बढ़िया चल रहा है, विधानसभा में बहुत अच्छा चल रहा है। किस तरह का माहौल रहता है? माहौल बढ़िया चल रहा है। बड़े भाई संजय डोभाल जी हैं, एक ईमानदार और कुशल प्रत्याशी हैं, मतलब संजय डोभाल जी बहुत अच्छे छवि के हैं, मतलब जिन पे अभी कोई दाग नहीं है, बहुत अच्छे छवि के हैं माननीय संजय डोभाल जी। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है इस बार की, मतलब संजय डोभाल काफ़ी मतों से विजयी होंगे। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी राय है। अब दूसरे जो युवा साथी हैं उनसे भी जानेंगे क्या कुछ चल रहा है चाय की चुस्की के साथ। चाय की चुस्की के साथ आजकल देखा जाए तो अभी चुनाव सरगर्मी पे है और इस दौर में अभी आजकल लगभग चुनाव की बातें, हर जगह चुनाव की बातें चल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अभी अधिकृत नहीं किए हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं। बाकी देखो क्या होता है, किसका विकास, किसने कुछ विकास किया होगा, विकास के नाम पे ही वोट जाएगा। मैं तो सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार की सरगर्मियां तेज हो जाती हैं।
चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे चाय स्टॉल में जो है मोदी चाय बड़ी फेमस है। ये मोदी चाय का चुनाव में कितना आप लगता है मोदी चाय किस तरीके की चाहिए? हमने इसको नाम दिया है मोदी चाय का। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव होते उस समय मोदी चाय का नाम दिया था और लोग मोदी चाय के नाम से काफ़ी लोग हमारी दुकान में बैठते हैं और बैठते तो सारी पार्टियों के बैठते हैं, लेकिन मोदी चाय हमारे यहाँ थोड़ा स्पेशल चाय बनती है जिसका कि अपना तजुर्बा है। और हर जगह मेरे ख्याल से चुनाव वही है जो भाजपा सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है, सभी लोग उसी को दोबारा चाहते हैं, तो ये लगता है कि भाजपा सरकार दोबारा आ सकती है। बिल्कुल यही चाय की चुस्की है जिसमें संतुष्टि और असंतुष्टि निकलती है। और लगातार जो जिस तरीके से आपने सुना यमुनोत्री विधानसभा यहाँ पर बोलबाला जो रहा है वो निर्दलीय का रहा है। और आज हमने आपको ये एपिसोड जो दिखाया खासकर यमुनोत्री विधानसभा को लेके कि किस तरीके से यहाँ पे चाय पर चर्चा और उस पर परिचर्चा की गई, तो यहाँ पर क्या चल रहा है आपने भी सुनाई है। बड़कोट से नितिन चौहान, ABP गंगा।